जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी देख रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। दोस्तों आज की क्लास में जो है अधिकतम क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर के शामिल है। तो क्वेश्चन आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन हमें एग्जाम में किस तरह के देखने को मिलेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान है। अब यहाँ हम देखें कितने विद्यार्थी है टोटल, तो हमारे पास दिया गया है कितने विद्यार्थी है, 55 विद्यार्थी है कक्षा में। टोटल कितने दिए हैं? 55। और उस कक्षा में जो है शीतल का स्थान बाएं ओर से 25वां है। अब शीतल का स्थान दिया है, हम ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं शीतल को। अब शीतल को हम बाएं स्थान से देख रहे हैं, बाएं ओर से, तो कौन सा स्थान दिया उसका? 25वां। अब हमें क्या बताना है कि उसको हम जब दाएं ओर से देखेंगे शीतल को, उसका स्थान क्या आएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखें बाएं ओर से कितना दिया स्थान? 25वां। तो अभी शीतल के दाईं ओर कितने, क्योंकि टोटल हमें पता है कितने विद्यार्थी है 55, तो 55 में से 25 घटा लेंगे तो कितना बचा? 30 बचा। तो शीतल के दाईं ओर अभी कितने विद्यार्थी हैं? तो 30 विद्यार्थी है। तो दाएं से पूछा है कि शीतल का स्थान क्या होगा। अभी हमें पता है कि दाएं ओर टोटल कितने हैं? 30 विद्यार्थी है। तो हमें क्या बताना है? शीतल का दाएं ओर से 30 और एक कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, क्योंकि उसके दाएं तो कितने हैं? 30 है, तो उसको भी हम काउंट करेंगे दाएं ओर से। 30 और एक कितना हो जाएगा? 31। तो शीतल का स्थान क्या आएगा? दाईं ओर से 31वां आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। किसी भाषा में प्रमोद को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रमोद को किस आधार पर लिखा गया है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर देखें सबसे पहले सभी अल्फाबेट हमारे पास दिए गए हैं प्रमोद शब्द में। क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर याद करेंगे। अल्फाबेट के नंबर याद नहीं है तो आप लोग जो है, हमारी रीजनिंग की पहली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन की क्लास, आप लोग जरूर देख लें, हमने किस तरह से अल्फाबेट के नंबर हमने याद किए थे। चलिए अब यहाँ हम देखें पी का नंबर 16, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एम 13, ओ 15, डी 4। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया है, जो दिया गया कोड उसका भी हम लिख लेते हैं। एस का नंबर 19, पी का नंबर 16, डी का नंबर 4, के 11, आर 18 और बी का नंबर 2। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या दिया है? 16 और 19। यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है? 3 प्लस 18 और 16 2 माइनस 1 और 4 3 प्लस 13 और 11, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? 2 माइनस हुआ है। 15 और 18 3 प्लस 4 और 2, यहाँ पर 2 माइनस हुआ है। तो इसी सांकेतिक भाषा में हमें किस शब्द का निकालना है? केशव शब्द का निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं जरा। क्या दिया है? के का नंबर 11 हो जाएगा, ई का नंबर 5, एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, ए 1, बी का नंबर 22। क्या करेंगे? पहले हम 3 प्लस करेंगे, फिर 2 माइनस। 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 प्लस 19 और 3 कितना होगा? तो 22 होगा। अब यहाँ हम देखें 14 किसका नंबर होता है? सीधे सीधे निकाल लेते हैं। 14 एन का नंबर, 3 सी का नंबर, 22 वी का नंबर। अब स्टार्टिंग के अल्फाबेट हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में देख लें, एन सी वी। हम यहाँ पर फर्स्ट ही अल्फाबेट देखें ना, तो क्या दिया गया है? एन दिया गया है, वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर एक में विवश करके देखते हैं। 11 और 3 14, 14 एन का नंबर सीधे यहाँ पर दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर एम लिया है, ये आंसर नहीं होता। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों एनटीपीसी में क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े सावधानी से सॉल्व करोगे और देख देख के कि हमारे पास कहीं ऑप्शन में स्टार्टिंग में तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए तो हमें टाइम बचाना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को ये लिखा जाता है और कोच को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों अब हमारे पास देखें ब्रेन, क्या दिया है? ब्रेन शब्द दिया गया और इस तरह से लिखा है। अब हम यहाँ पर पहला अल्फाबेट देखें, क्या दिया है? बी, और इसका अल्फाबेट देखें कूट का, तो क्या लिखा है? वाई लिखा है। अब दोस्तों बी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो बाय होता है, और वाई का अपोजिट बी होता है। हम यहाँ पर अगला अल्फाबेट देखें, क्या दिया? आर ए आई एन। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? आई जेड आर, और क्या लिखा है? एम लिखा। तो दोस्तों आर का अपोजिट वर्ड होता है आई, ए का अपोजिट जेड होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है। हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में अपोजिट वर्ड कैसे निकालते हैं, हम कैसे याद रखेंगे, वो सब चीजें देखे थे। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग वीडियो जरूर देख लें। चलिए अब हमारे पास देखिए कोच शब्द एक और दिया गया है, एक और। चलिए COACH। हम देखें यहाँ पर कूट क्या लिखा है? X L Z X और H। अब C का अपोजिट वर्ड X होता है, L का अपोजिट O होता है, A का Z होता है, C का X होता है, H का
एस होता। सभी क्या है, अपोजिट वर्ड दिए गए। तो एंट्री का भी हम निकाल लेंगे। क्या है हमारे पास शब्द, एंट्री दिया गया है। ई का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो ई का वी होता है, एन का एम होता है, टी का जी, आर का आई और वाई का बी। तो ये क्या आएगा दोस्तों हमारा आंसर। कहाँ दिया है हम ऑप्शन में देख लें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है समझ आ रहे होंगे। प्रातः 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। अब दोस्तों क्या पूछा है, 8:30 बजे हैं घड़ी में, कितने 8:30 बजे हैं और सुबह के कितने बज रहे हैं 8:30। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें बताना है। चलिए हमने क्या बना लिए, घड़ी बना लिए। सबसे पहले तो सभी ने घड़ी देखे होंगे, ये 12, 3, 6 और 9। टाइमिंग कितनी हो रही है, 8:30 बज रहे हैं। हम यहाँ पे टाइमिंग बना लेते हैं। चलिए ये 7, 8 और ये 9। अब कितने बज रहे हैं दोस्तों, 8:30। तो मिनट का कांटा कहाँ पर होगा, बिल्कुल 6 में। मिनट का कांटा 6 में, और जो हमारे पास घंटे का कांटा है वो कहाँ होगा, 8 और 9 के बीच में, क्योंकि टाइमिंग क्या हो रही है 8:30। तो 8 और 9 के जस्ट बीच में होगा कांटा। हमें बताना अब इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखोगे, यदि 9 में कांटा होता, क्या होता, ये मिनट का कांटा जो है 9 में होता तो कितने डिग्री बनता, 90 डिग्री का कोण बनता। कितना बनता, ये 90 डिग्री का कोण बनता। लेकिन यहाँ पर हम देखें 90 से क्या बनेगा, थोड़ा कम बनेगा। ऑप्शन की ओर ध्यान दें तो क्या है 125, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और 90 डिग्री ये भी नहीं होगा, क्योंकि टाइमिंग क्या हुआ है 8:30। यदि 9 बजते तो 90 डिग्री का कोण होता। चलिए अब हमें बताना है दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखोगे कि एक घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो कितना घूमती है, 30 डिग्री। कितना घूमती है, 30 डिग्री। अब ये कैसे हमने निकाले, तो आप लोग को पता होगा 12 घंटे में सुई जो है, 12 घंटे में जो घंटे की सुई होती है एक राउंड लगा लेती। कितने, 12 घंटे में। अब एक राउंड लगा रही मतलब कितना घूम रही, वो 360 डिग्री। इसी आधार पर हमने निकाल लिया कि एक घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री घूमेगी। 12 एकम 12, 12 तिया 36, कितना आएगा एक घंटे में 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 1 और ये 2, अब ये 30 और ये क्या हो जाएगा 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अभी कितना घूम चुकी है सुई, जो है 60 डिग्री। अब हमें बताना है कि 8:30। अब इन दोनों का हमें बताना है। हमारे पास अब मिनट कितना दिया है, 30 मिनट। तो यहीं पर हम चेंज कर लेते, 1 घंटे यानी 60 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना, 30 डिग्री। अब यहीं पर 1 मिनट हम निकालें तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, हाफ डिग्री घूमेगी। ये घंटे की सुई का निकाल रहे हैं, मिनट का सुई का अलग होता है। मिनट की सुई कितना होगा, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, यानी 1 मिनट बराबर कितना होगा, 6 डिग्री। कितना होगा, 6 डिग्री। चलिए अब हम यहाँ पर देखें 1 मिनट बराबर कितना आया, हाफ डिग्री। तो हमें कितना निकालना है, 30 मिनट निकालना है, क्योंकि 8 बज के कितने मिनट हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। तो 30 मिनट बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 15 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 60 हो गया, और ये 15 कितना हो जाएगा, 60 और 15, तो 60 और 15 हो जाएगा 75 डिग्री। तो जो 8:30 बजे हैं घड़ी में, तो उन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना निकलेगा, 75 डिग्री निकल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हम कलाई, हम देखें एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है, कलाई और पहला दूसरा शब्द क्या दिया गया है, घड़ी। पहला शब्द कलाई, दूसरा शब्द घड़ी दिया है। अब यहाँ पर हम संबंध देखना है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, संबंध। इस प्रकार हम कहें पहला और दूसरे शब्द में जिस प्रकार से संबंध होगा, उसी प्रकार से तीसरा शब्द और चौथा शब्द जो होगा उसमें संबंध हमें मिलेगा। अब पहला शब्द कलाई दिया है और दूसरा शब्द घड़ी। अब कलाई में क्या पहनी जाती है, तो घड़ी पहनी जाती है। हम कहें घड़ी काय में पहनी जाती है, कलाई में पहनी जाती है। उसी आधार पर हमें बताना है उंगली शब्द का। तो ऑप्शन देखें, जोड़, अंगूठी, अंगूठा और क्या दिया है, नाखून। तो सीधे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंगूठी आ जाएगा, क्योंकि अंगूठी कहाँ पहनी जाती है, तो उंगली में पहनी जाती है। या हम कहें उंगली में क्या पहनी जाती है, अंगूठी। बात बराबर है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। यदि a बराबर 2 दिया है, m बराबर 26 है, z बराबर 52 है, तब BET बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों अब a का नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। कितना लिखा है, 2 लिखा है, यानी संख्या क्या हुई है, 2 गुना। m का नंबर होता है 13, यहाँ लिखा है 26, 13 दूनी 26। z का नंबर 26, 26 दूनी 52। हम इसी आधार पर निकाल लेंगे। चलिए b का नंबर 2, e का नंबर 5, t का नंबर 20। आप सभी को यहाँ पर जोड़कर फिर 2 गुना कर सकते हैं, या सभी को आप 2 गुना करके फिर जोड़ सकते हैं। चलिए दोनों में आंसर वही आएगा। चलिए 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 20 कितना हो जाएगा, 27। क्या करें, 27 का 2 गुना, 27 दूनी कितना होगा, 54। यदि आप यहाँ पर 2 गुना करके निकालोगे, 2 का कितना हो जाएगा 4,
5 का 2 गुना 10, 20 का 2 गुना 40, तो 40 और 10 50 और 4 कितना आएगा 54, बात बराबर है, आंसर कितना आएगा 54। चलिए क्या जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि स्टार का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है, डॉलर का अर्थ प्लस दिया है, हैश का अर्थ डिवाइड दिया है और सी का अर्थ जो है माइनस दिया है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। अब व्यंजक को सॉल्व करना है, बस स्टार जो चिन्ह दिए गए हमारे पास उनकी जगह क्या रखना है, ये मैथमेटिक्स के चिन्ह रखना है। चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 360, अब हैश के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो हैश के स्थान में आ जाएगा डिवाइड, कितना 24। अब डॉलर का अर्थ क्या दिया है, तो डॉलर का अर्थ प्लस दिया है 56, फिर स्टार का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है 5, फिर यहाँ पर सी का अर्थ क्या दिया है, तो माइनस दिया है 48। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ हम देखें क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 360 और 24 में, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 1 कम 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कितना आएगा 15 आएगा। चलिए 15 प्लस यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर लें, 5 से 31, हासिल का 3, 5 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, 280 माइनस 48। अब पहले हम प्लस कर लें, 280 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 295 हो जाएगा, 295 माइनस कितना करना है 48 करना है। 15 में से 8 घटाएंगे हम, क्योंकि 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। यहाँ 8 में से 4 गया 4 और कितना आ जाएगा 2, तो माइनस करने पे कितना आएगा 247। क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता की बेटी के पति। चलिए बनाते चलते हैं, कपिल की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, आदित्य कह रहा है। चलिए कौन कह रहा है, आदित्य कह रहा है, किसकी ओर इशारा करते हुए, कपिल की ओर इशारा करते हुए। हम यहाँ मान लेते हैं कि यह है कौन, कपिल। कपिल को कैसे प्रदर्शित कर लिया कि उसके पिता, यानी उसके पिता कौन बात कर रहा है, आदित्य बात कर रहा है उसके पिता की, यानी कपिल के पिता की। कपिल के जो भी पिता है वो मेरे पिता के, हम यहाँ पे बना लेते हैं किसके, मेरे पिता, यानी जो बात कर रहा है आदित्य कह रहा है तो वो मेरे पिता, आदित्य के पिता के पिता के भी पिता की बेटी, पिता की भी कौन यहाँ पर बेटी, यानी क्या हो जाएगी उसके पिता की बहन, यानी उसकी आदित्य क्या लगेगी, वो बुआ लगेगी। अब पिता की बहन क्या लगती है, बुआ ही लगती है। अब यहाँ हम देखें उसके पिता मेरे पिता के पिता की बेटी के पति है, क्या है वो बेटी के पति है। किसकी बात कर रहा है वो, कपिल के पिता की, कि वो क्या है उसके पिता के पिता की बेटी, यानी उसके पिता की कौन बहन के क्या है पति है। आगे हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आदित्य के पिता, यानी आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है। अब ये क्या है इनके पति, कौन आदित्य, सॉरी कपिल के पिता क्या है, इसकी क्या है ये पति, यानी क्या लगेगी कपिल की ये माता लगेंगी। हमसे पूछा है आदित्य के पिता और कपिल की माता, आदित्य के पिता और कपिल की माता का क्या संबंध है, माता से क्या संबंध है, माता से इसके पिता का क्या संबंध है पूछा है, तो ये क्या लगेंगे इसके भाई लगेंगे, क्या लगेंगे भाई लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। चलिए आगे आते हैं हम। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, प्रतिमा मोना के दाएं है। चलिए 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, अब क्या है प्रतिमा का स्थान मोना के दाईं ओर, ये क्या हो जाएंगी मोना के दाईं ओर कौन बैठी है, प्रतिमा बैठी है। चलिए हमने बना लिया। उसके बाद निधि मोना के बाईं ओर बैठी है, मोना के बाईं ओर कौन बैठी है, निधि। अब यहाँ पर एक और दे दिया है, लेकिन नताशा के दाएं ओर बैठी है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये निधि की बात की जा रही है कि वो क्या है मोना के बाईं ओर है और नताशा के दाईं ओर, तो नताशा क्या आ जाएगी, नताशा के दाईं ओर निधि आ जाएगी, मोना के बाईं ओर निधि है। चलिए प्रतिमा अनु के बाईं है, प्रतिमा जो है अनु के बाईं ओर है, अनु के बाईं कौन बैठी है, प्रतिमा बैठी है। तो सबसे बाईं ओर कौन सी लड़की बैठी, अब सबसे बाईं ओर क्या दिख रही दोस्तों, तो नताशा दिख रही। क्या जाएगा आंसर हमारा नताशा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए मोना के दाईं ओर कौन है, प्रतिमा है, निधि मोना के बाईं ओर, लेकिन नताशा के दाईं ओर, नताशा के दाईं ओर निधि और मोना के बाईं ओर भी निधि। आगे हमसे क्या बोल दिया था, प्रतिमा अनु के बाईं ओर है, तो प्रतिमा जो होगी अनु के बाईं ओर होगी, सबसे बाईं ओर क्या जाएगा आंसर नताशा। चलिए आगे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब 245 दिया गया है, अब कितना दिया हमारे पास 41,625। अब दोस्तों आप लोग कहोगे कितना बड़ा सवाल है, कितना कठिन दिख रहा है, लेकिन ये रत्ती भर भी क्या है कठिन सवाल नहीं है। 245 दिया गया है और कितना दिया है देखिए 245
और कितना दिया 4, 16 और 25। मैंने अलग अलग क्यों बोला 4, 16, 25? क्योंकि ये इसी आधार पर दिया। ये 2 का हम कहें वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। बस क्या दिए हैं, वर्ग दिए हैं, समझने की देरी है। बस क्या दिया हमारे पास 311। चलिए 3 का वर्ग 9 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्ग 1, तो क्या आएगा आंसर 911, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक शब्द को कूट भाषा में स्टेज को ये लिखा जाता है, हॉर्न को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार नॉर्थ को क्या लिख सकते हैं। चलिए नॉर्थ को बताना है। अब सबसे पहले देखिए क्या दिया है, स्टेज शब्द दिया है, H, G, Z और T। अब यहाँ देखेंगे S का अपोजिट H दिख रहा है, T का G दिख रहा है, A Z और G T अपोजिट वर्ड दिख रहा है। यहाँ पर भी हम देखें H का S, O का L, R का I और N का M, क्या दिख रहे हैं, सभी अपोजिट दिख रहे हैं। चलिए नॉर्थ का निकाल लेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया है N, N का अपोजिट वर्ड M होता है। चलिए ऑप्शन में देख लें तो M कहाँ दिया है, B और C ऑप्शन में दिया है। उसके बाद वाला क्या दिया O, O का अपोजिट वर्ड होता है L। चलिए पूरे निकाल लेते हैं, R, T और H। R का अपोजिट I होता है, T का अपोजिट G, H का अपोजिट S। तो ये क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा। कहाँ दिया हमारे पास सेम ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी, MLIGS। चलिए आगे आते हैं। ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं, बस हमें क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है, क्या पूछा है, खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो खेत को किससे जोता जाएगा, ट्रैक्टर से। बस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि ट्रैक्टर को क्या कहा गया है, तो ट्रैक्टर को क्या कहा है, ट्रैक्टर को कार कहा है। क्या आएगा आंसर हमारा, कार आएगा। जल्दी जल्दी में आप लोग ट्रैक्टर आंसर मत लगा दीजिएगा, क्या आएगा आंसर हमारा, कार आएगा, क्योंकि ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है। चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। अब विषम संख्या बताना है, ये सम और विषम नहीं है। क्या करना है, इसमें तीन क्या होगी, इसमें समान, एक अलग होगी और वही हमें बताना है। चलिए अब यहाँ हम देखें क्या दिया गया है, 11 और 120। अब यहाँ हम देखेंगे दोस्तों 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक माइनस, तब कितना आया है, 120 आया है। चलिए अगली संख्या देखें 17, 17 का हमारे पास वर्ग देखें 289 होता है। यहाँ पर कितना लिखा है, 290। यहाँ पे संख्या क्या हुई है, प्लस पर, तब कितना हुआ है, 290। चलिए 21 और 400 क्या दिया है, 21 का वर्ग कितना होता है, 441। यहाँ लिखा है 442, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, एक प्लस, तब 442 हुई संख्या। 12 और 145, 12 का वर्ग 144 होता है, एक प्लस करेंगे तब कितना होगा, 145। सीधे आंसर आपको दिख ही गया होगा, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि सभी संख्याएं क्या दिख रही है हमारे पास, पहली संख्याओं का हम कहें 17 का वर्ग जैसे कितना होता है 289, वहां एक प्लस करेंगे तब 290 आएगा। सीधे सीधे हम कह सकते हैं पहली संख्या का वर्ग और एक जोड़ने पे अगली संख्या आ रही है, यहाँ पर एक माइनस करने पे आ रहा है 120। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। वह अलग दिख रहा है, 3 क्या है, कॉमन। नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए क्या दी गई श्रृंखला में हमारे पास, 108, 99, 88। चलिए लिखते चलते हैं, 108, 99, 88, 75, 60 और क्वेश्चन मार्क। चलिए 108 और 99। अब यहाँ हम देखें संख्या कम हो रही, कितनी कम हो रही है, 8 और 1 9, कितनी कम हो रही संख्या, 9 कम, 99 और 88, यहाँ पर संख्या कितनी कम हो रही दोस्तों, तो यहाँ पर हो रही 11 कम। 88 और 75, यहाँ हम देखें तो संख्या कितनी कम हो रही है, 13 कम। यहाँ हम देखें तो संख्या 15 कम हो रही है, 75 और 60, 15 कम। सीरीज देखें 9, 11, 13 और 15, क्या हो रही, सभी संख्या विषम में क्या हो रही, कम हो रही। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, तो अगली संख्या होगी वो कितनी होगी, 17 हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्याएं दी गई है। अब 60 में से क्या करना है, 17 घटाना, कितना आएगा हमारे पास, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 5 में से घटाएंगे 4, तो कितना आएगा आंसर, 43, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कथन के अनुसार डायग्राम को बनाते हैं। चलिए कथन क्या बोल रहा है, तो पहला बोला है कि सभी बोतल क्या है, यहाँ पर पेंसिल है। चलिए बना लेते हैं जरा, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, बोतल, सभी की सभी बोतल क्या है, पेंसिल। तो क्या आ जाएंगे, बोतल के अंदर पेंसिल आ जाएगी, फिर पेंसिल के अंदर क्या आएंगे, बोतल, क्योंकि सभी बोतल क्या है, पेंसिल, तो बोतल अंदर और पेंसिल बाहर।
कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है। अब कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है तो स्कूल क्या हो जाएगा, अलग से हो जाएगा। चलिए ये स्कूल हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कोई बॉटल स्कूल नहीं है, कोई भी बॉटल स्कूल नहीं है, बिल्कुल हमें दिख रहा है। तो सेकंड हमारे पास जो निष्कर्ष है पहला, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वो सही कह रहा है कि कोई भी बॉटल स्कूल नहीं और बिल्कुल भी नहीं है, हमें दिख भी रहा है, क्या होगा, ये सही होगा। चलिए कोई स्कूल बॉटल नहीं है, कोई भी स्कूल बॉटल नहीं है, ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं और हमें चित्र में भी दिख रहा है, हम कहें डायग्राम में भी दिख रहा है। चलिए कुछ पेंसिल स्कूल है, कुछ पेंसिल स्कूल है क्या, नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे पास पहले ही बोल दिया गया था कोई भी पेंसिल क्या है, स्कूल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तीसरे निष्कर्ष गलत। क्या आएगा आंसर हमारा, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, लुप्त पद ज्ञात करें। अब यहाँ हम देखें एनालॉजी का क्वेश्चन है लेकिन हिंदी से है। अब क्या दिया गया शब्द, आपका यहाँ पर नॉलेज अच्छा होना चाहिए। वास्तुकार और क्या दिया है, भवन। वास्तुकार का निर्माण, हम कहें वास्तुकार किसे कहा जाता है, जो भवन का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। उसी आधार पर हमें बताना है कि शिल्पकार, तो शिल्पकार किसका निर्माण करता है, संग्रहालय, प्रतिमा, छेनी और पत्थर। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, प्रतिमा। शिल्पकार क्या बनाता है, तो प्रतिमा बनाता है। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या दिया है, भारत और नई दिल्ली, और क्या दिया है, नेपाल। चलिए हिंदी का क्वेश्चन है लेकिन ये जनरल नॉलेज से जुड़ गया। अब भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या दिया है, राजधानी के आधार पर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। उसी आधार पर बताना है कि नेपाल की राजधानी क्या है। दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देख लो जरा दोस्तों, ढाका किसकी राजधानी है, ढाका तो बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी, बांग्लादेश की। बीजिंग किसकी राजधानी है, तो ये है चीन की राजधानी बीजिंग। टोक्यो किसकी राजधानी है, तो ये है जापान की राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो। तो आपको राजधानी भी याद होना चाहिए सभी देशों की। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।